हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम जानेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 वृषभ लग्न श्लोक नंबर 5 और 6 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 5 के बारे में। श्लोक नंबर 5 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि वृषभ लग्ने तो जातस्य गुरुश्चोमस्सुतस्य च संबंधो वीक्षणं यादपि विदते तनयो गदः। इसका मीनिंग ये है कि वृषभ लग्न के अंदर अगर किसी का भी वृषभ लग्न है और उसके अंदर गुरु और बुध की परस्पर दृष्टि हो या फिर उसके उन दोनों के बीच में कोई संबंध हो तो धनदायक योग बनते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। मैंने इधर वृषभ लग्न की कुंडली रखी है और वृषभ लग्न के अंदर गुरु और बुध का आप देख सकते हैं कि चौथे स्थान में गुरु है और 10वें स्थान में बुध है। दोनों परस्पर दृष्टि करते हैं। इसी वजह से इधर पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है कि गुरु और बुध के बीच में परस्पर दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी भी एक कंडीशन ये कही है कि अगर ये ना हो, दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर ना हो, तो देखिए दृष्टि ऐसा जरूरी नहीं कि 7वें स्थान से ही माना जाता है। दृष्टि आपको पता है कि गुरु की 5 7 9 है, बुध की 3 7 10, शनि की 3 7 10 है और बुध की 7वीं है। लेकिन गुरु से भी आप देख सकते हैं कि गुरु से 5वें स्थान पे अगर बुध है तो वो भी दृष्टि कर रहे हैं। ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में संबंध होना चाहिए। अगर ये दृष्टि ना करते हो और संबंध करते हो तो भी ये वो अच्छे माने जाते हैं, धनदायक योग देते हैं। ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वृषभ लग्न की किसी की कुंडली हो और उसके अंदर गुरु और बुध की परस्पर दृष्टि हो या तो फिर उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध हो तो वो धनदायक योग होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, वृषभ लग्न के अंदर बुध जो है वो दूसरा और पांचवा वो दोनों भाव है, दोनों स्थान है, उनका स्वामी होता है। इसी वजह से धन संबंधी जो भी फल देता है वो बुध के आदि नहीं आता है। गुरु जो होता है वो धन का कारक ग्रह है और लाभ भाव का स्वामी है। आप इधर देख सकते हैं कि 11वें स्थान की राशि कौन सी है? मीन राशि। मीन का स्वामी कौन सा होता है? गुरु है। तो इसी वजह से ये धनदायक ग्रह भी है और दोनों धनदायक ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध करते हो या फिर परस्पर दृष्टि करते हो तो वो अति उत्तम फल देते हैं धन के बारे में। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा है कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर गुरु और बुध परस्पर दृष्टि करते हो या फिर दोनों के बीच में कोई भी संबंध हो तो वो धनदायक योग देते हैं। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 6 के बारे में। श्लोक नंबर 6 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर लेखक कहते हैं कि वृषभे जायमानस्य गुरु सोम सुतस्य च कुजेन स संबंधो वीक्षितो वा भवेदति विशेष धन संप्राप्तिं न प्राप्नोति न संशयः। इसके अंदर कहना चाहते हैं कि वृषभ लग्न के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ गुरु और बुध के साथ भी मंगल का भी संबंध हो तो विशेष धन की प्राप्ति होती नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि वृषभ लग्न के अंदर किसी का भी जन्म हुआ हो और उसके साथ गुरु और बुध के साथ साथ मंगल का भी संबंध होता हो, मीन्स के गुरु और बुध के साथ साथ मंगल का भी संबंध होता हो, मंगल ग्रह का भी संबंध होता हो तो विशेष धन की प्राप्ति होती नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए, गुरु और बुध जो है इधर वो धनदायक ग्रह है और उनका संबंध मंगल के साथ ज्यादा धन देता नहीं है। मंगल सप्तमेश भी है और व्ययेश भी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे इधर कुंडली रखी है मैंने और देखिए गुरु बुध है वो लग्न स्थान में है, 7वें स्थान में मंगल है, तो दोनों का संबंध होता है कहीं ना कहीं। संबंध कैसे होता है? दृष्टि संबंध होता है। तो सामने एक दूसरे को देख रहे हैं तो दृष्टि संबंध हो रहा है। तो देखिए इधर मंगल है वो सप्तमेश और व्ययेश है। व्ययेश धन संबंधी जो भी चीजें होती है उसके अंदर शुभ फल वो देता नहीं है। धन होता तो खर्च करवाता है वो, इसीलिए वो धन प्राप्ति ज्यादा देता नहीं है। गुरु और बुध जो होते हैं मंगल के साथ संबंध में हो तो वो ज्यादा धन प्राप्ति देती नहीं है। हाँ, वो पर्याप्त धन जो होता है वो उनको मिल जाता है, लेकिन विशेष करके जो धन होता है वो गुरु बुध के साथ अगर मंगल का संबंध हो तो वो देता नहीं है। फिर से हम रिपीट करेंगे। श्लोक नंबर 5 के अंदर हमने आज देखा कि वृषभ लग्न के अंदर
गुरु और बुध परस्पर दृष्टि करते हो या फिर एक दूसरे के साथ संबंध हो तो धनदायक योग बनते हैं। लेकिन इधर ऐसा भी कहा गया है कि देखिए छठे श्लोक में ऐसा भी कहा कि गुरु बुध के साथ अगर मंगल का भी संबंध हो तो वो विशेष करके धन की प्राप्ति नहीं करवाता है। रीजन के तौर पे ये कहा गया है कि मंगल सप्तमेश और व्यय से व्यय जो होता है वो धन संबंधी फल ज्यादातर नहीं देता है। इसी वजह से इधर लेखक कहते हैं कि भाई गुरु बुध के साथ मंगल का संबंध हो तो वो विशेष धन प्राप्ति नहीं करवाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।